हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम। मैं आज आपको संविधान का निर्माण के विषय में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सन 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा चुना जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांगों को ब्रिटिश सरकार ने 1940 में स्वीकार किया और 1940 के इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। साल 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, परंतु मुस्लिम लीग क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की यह मांग थी भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया जिसमें 2 स्वायत्त संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई। संविधान सभा का गठन। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की योजनाओं की विशेषताएं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 209 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटें 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से किया जाना था। इन संख्याओं को हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत की सीटें 296 और देशी रियासतों की सीटें 93 थीं। ब्रिटिश भारत सीटें 296 सदस्यों में से 292 का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से होना था, जबकि 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। प्रांतों व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। इसका मतलब यह था कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यह 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व सामान्य। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। संविधान सभा का गठन आंतरिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव
एक समिति मताधिकार के आधार द्वारा किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। इसे भी हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत सीटें 296 थीं और देशी रियासतों की सीटें 93 थीं। ब्रिटिश भारत सीटों 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य 15 सीटें मिली, जबकि देशी रियासतों की सीटें खाली रहीं। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। यद्यपि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। उस समय महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी महान हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा का कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, अलग पाकिस्तान की मांग की। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संघ मैदानी संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। सभी क्षेत्रों तथा उनके सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष क्षमता एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, ब्राह्मण संगठन बनाने आदि की तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्रों को सब
देश की न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। देशी रियासतें जिन्होंने अपने को संविधान सभा से खुद को अलग रखा था, वह धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होने लगी। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते थे। इस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा काम था देश के लिए आम कानून लागू करना। दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई प्रश्नों की कुल संख्या 389 में से 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। अन्य कार्य इसमें नंबर 1, इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसमें 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां 2 प्रकार की थीं, एक बड़ी समिति और एक छोटी समिति। बड़ी समितियां में नंबर 1 संघ
शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, और 5वें में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों को एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार वल्लभ पटेल। परामर्शदाता समिति की 5 उप समितियां थीं। नंबर क मौलिक अधिकार उप समिति JP कृपलानी, नंबर ख अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, नंबर ग उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आर्थिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, नंबर घ छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AV ठाकुर, और नंबर ल उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। नंबर 6 प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां, नंबर 1 वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 8 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के B पट्टाभी सीतारमैया, संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार, सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 12 प्रेम दीर्घा समिति उषानाथ सिंह। नंबर 13 नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर। नंबर 2 नंबर 3 अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4 डॉक्टर KM मुंशी। नंबर 5 सैयद मोहम्मद ताजुल्लाह। नंबर 6 AN माधवराव। नंबर 7 TT कृष्णमाचारी। नोट के तौर पर AN माधवराव ने BN मिश्रा की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। कृष्णमाचारी ने DP खेतानी की जगह ली 1948 में। संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया गया। प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों ने इस प्रारूप की आलोचना की और सुझाव प्रस्तुत किए। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम का समय लिया। प्रारूप समिति पर चर्चा करने के लिए कुल 141 बैठकें हुईं। संविधान के प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया।
इस प्रारूप पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। यह नंबर 1, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक प्रभुत्व निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा कहीं समय ले लिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। मेराज उद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपने अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा के प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रभाव में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सुंदरीकरण एवं अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का लेखन बसंत कृष्णा द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय द्वारा किया गया। 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन के सदस्य
बनकर भारत आए थे वह 3 सदस्य थे: लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर।